हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। अभी हम पहुंच चुके हैं क्लास नंबर 9 पर। देखिए, इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था वर्ब के बारे में, सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच, थर्ड क्लास में मैंने आपको बताया था एसएमआर का यूज़ कैसे करना है, फोर्थ क्लास में हमने देखा एडवांस यूजेस यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव कैसे बनाना है। देन हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था वॉज वर्ब का यूज़ क्या करना है। देन हमने देखा था विल बी के यूजेस। फिर हमने देखा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और एक क्लास में हमने देखा साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने ये सारी पुरानी क्लास नहीं देखा है, अगर आपने ओल्ड क्लासेस नहीं देखा है, तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। आपको सारे वीडियोस का लिंक एज इट इज मिलेगा। आप टेलीग्राम के थ्रू सारे वीडियोस के जो भी पीडीएफ फाइल है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए। सो आज का हमारा टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज द इंपेरेटिव सेंटेंसेस? डे बिफोर यस्टरडे क्लास आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट व्हाट्स द इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य क्या होते हैं? जहां पे हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि कहीं पर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे कि वी वन ऑब्जेक्ट, डोंट वी वन ऑब्जेक्ट, लेट्स वी वन ऑब्जेक्ट, नेवर ऑलवेज वी वन ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्टिव केस वी वन ऑब्जेक्ट, कीप वी फोर ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ये सारे टाइप के हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। वन बाय वन हम इन्हें समझते हैं। ओके, या पहले नंबर पे हम लोग ले रहे हैं वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है कुछ करो। ओके, कुछ करो। मैं आपसे कहता हूं इंग्लिश बोलिए, मैं आपसे कहता हूं इंग्लिश बोलिए, ठीक है? तो आपको कुछ करने बोल रहा हूं मैं डायरेक्टली। आई मीन ऑर्डर, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए इधर आओ, मैं आपसे कहता हूं इधर आओ, तो आपसे मैं इंग्लिश में क्या कहूंगा? कम हियर, कम हियर। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसका इंग्लिश क्या होगा? बात सुनना, लिसन टू मी, लिसन टू मी। पढ़ाई करो, कोई आपसे कहता है पढ़ाई करो, स्टडी, स्टडी। ओके, उधर जाओ, उधर जाओ, गो देयर, उधर जाइए, गो देयर। मेरी मदद करिए, कोई आपसे कहता है मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए, तो आपसे कोई भी क्या बोलेगा? हेल्प मी, मेरी मदद करिए, हेल्प मी। मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी। मेरी नोट्स कंप्लीट कर दीजिए, कंप्लीट माय नोट्स। मेरा होमवर्क कर दो, डू माय होमवर्क। ओके, तो ऐसे हम लोग वी वन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे, आपसे बनने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें होता है कि ऐसा कुछ मत करो आप। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इंग्लिश मत बोलो, सेंटेंसेस मत बनाओ, प्रैक्टिस मत करो, ये सब चीज। जैसे अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई शराब ना पिए, शराब मत पीजिए, क्या हो रहा है? डोंट ड्रिंक। टीवी मत देखो, किसी ने आपसे कहा टीवी मत देखो, टीवी मत देखो भाई, डोंट वॉच टीवी। गेम्स मत खेलो, गेम्स मत खेलो, डोंट प्ले गेम्स, डोंट प्ले गेम्स। ओके, ये वाला पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक दिस वाटर। मेरा पेन यूज मत करो, मेरा पेन यूज मत करो, मेरा पेन यूज मत करो, डोंट यूज माई पेन।
डोंट यूज माई पेन, मुझे टच मत करो, डोंट टच मी। एक लड़की है, वो आपसे कहती है भाई मुझे ना आप टच मत करो, मुझे टच मत करो, मुझे टच मत करो। क्या बोलेगी लड़की? डोंट टच मी, डोंट टच मी, मुझसे बात मत करो, मुझसे बात मत करो। आपकी फ्रेंड आपसे नाराज है, आपकी फ्रेंड आपको क्या बोलती है? मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी, उधर मत जाओ, डोंट गो देयर, बेटा उधर मत जाओ। एक मम्मा है, वो अपने बच्चे से क्या बोलती है? उधर मत जाओ। क्या बोल रही है उसकी मम्मी उससे? डोंट गो देयर, उधर मत जाओ, डोंट गो देयर। इधर मत आइए, डोंट कम हियर, खाना मत खाओ, डोंट ईट फूड, मेरी मदद मत करो, डोंट हेल्प मी, डोंट हेल्प मी। क्लियर? या चलिए, थर्ड रूल देखते हैं हमारा। इंपेरेटिव सेंटेंस का थर्ड रूल है लेट्स वी वन ऑब्जेक्ट। चलो कुछ करें, चलो कुछ करें। मैं आपसे बोलता हूँ चलिए गेम खेलते हैं, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेट्स प्ले गेम। तो जब हम कुछ करो, यहाँ पे एक सेंस होता है, हम का सेंस, जो क्या होता है? हिडन होता है। जो क्या होता है? हिडन होता है। ये बात आप याद रखेंगे। जब कभी भी आप बोलते हैं चलो हम आओ हम कुछ करें, इसका मतलब लेट्स का यूज होगा यहाँ पर। यहाँ पर किसका यूज होगा? लेट्स का यूज होगा। और लेट्स के यूज में वी जो होता है साइलेंट होता है। चलिए बनाते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल, सपोज चलो क्रिकेट खेलें, चलो क्रिकेट खेलें, चलो क्रिकेट खेलें। लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट। और बनाएं, देखिए बना सकते हैं आप। चलो इंग्लिश बोलें, चलो इंग्लिश बोलें। कम ऑन, क्या बनाएंगे? जल्दी से मेरे साथ प्रैक्टिस करें। लेट्स स्पीक इंग्लिश, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो खाना पकाएं, चलो खाना पकाएं। लेट्स कुक फूड, लेट्स कुक फूड। आओ हम डांस करें, आओ हम डांस करें। लेट्स डांस। अब यहां पर देखिए, जो हम है इसके लिए तो आपका आना चाहिए वी, बट वी इज हिडन हियर। वी क्या है? यहाँ पर हिडन है। तो आप समझ गए कि यहां पर वी का सेंस जो होता है ये हिडन होता है। लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो खाना खाएं, लेट्स ईट फूड, चलो सेंटेंसेस बनाए, लेट्स मेक सेंटेंसेस। चलो मूवी देखें, मैंने कहा आओ यार मूवी देखें, आओ मूवी देखें, आओ मूवी देखें। लेट्स वॉच मूवी, लेट्स वॉच मूवी। चलो हम स्टडी करें, चलो हम स्टडी करें। लेट्स स्टडी, लेट्स स्टडी। ओके, लेट्स स्टडी। ओके, आर यू गेटिंग दिस थिंग? या आई होप कि आप लोगों को इतना समझ आया होगा, आप लोग बना भी पा रहे होंगे कैसे आपको बनाना है। लेट्स डांस, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले हॉकी, ऐसे ही बोलते हैं आप। चलिए और बनाते हैं।
नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वन इज दैट, कमन कमन कमन, क्या बना सकते हो? नेक्स्ट हमारा रूल देखिए जल्दी से, लेट्स नेवर ऑलवेज वाला देख लेते हैं। या नेवर या ऑलवेज, ऑलवेज देन वी वन देन ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग होता है, नेवर मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का मीनिंग क्या होता है? कभी नहीं। और ऑलवेज का मीनिंग क्या होता है? हमेशा। ओके। करो, कुछ करो, इसका सेंस डायरेक्टली ये आता है, हमेशा कुछ करो, कभी भी कुछ मत करो। क्लियर? या बनाते हैं। ओके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। या ट्राई करना है, प्रैक्टिस करेंगे आप, ऑब्वियसली बनने लगेगा आपसे। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। हमेशा दूसरों की मदद करो, हमेशा दूसरों की मदद करो। ऑलवेज हेल्प अदर्स, ऑलवेज हेल्प्स अदर। कभी भी गलत मत सीखो, कभी भी गलत मत सीखो, कभी भी गलत मत बोलो, कभी भी गलत मत बोलो। नेवर स्पीक रॉन्ग, कभी भी गलत मत लिखो, कभी भी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो। कभी झूठ मत बोलो। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। हमेशा अच्छा सोचो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा सोचो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमेशा दूसरों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प अदर्स। हमेशा इंग्लिश मूवी देखो, ऑलवेज वॉच इंग्लिश मूवीज। यू हैव टू ट्राई, जब आप ट्राई करने लगेंगे तो आपको ऑब्वियसली बनने लगेगा। मैंने आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होने लगेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ। नेक्स्ट रूल है हमारे पास में, लैट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल हो सकता है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, बट इजी है, उतना भी हार्ड नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस देन वी वन देन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है कुछ अलाउ करना। इसका मतलब क्या है? अलाउ समथिंग। क्या होता है? अलाउ समथिंग, यानी कि कुछ करने देना, करने दो। ठीक है। मैंने कहा मुझे इंग्लिश बोलने दो, मैं बोल रहा हूं मुझे कुछ करने दीजिए। ओके, तो आप क्या बोल रहे हैं? कुछ करने देना, कुछ करने देना, कुछ अलाउ करना एक प्रकार से। अलाउ मतलब किसी को परमिशन दे रहे हो कुछ काम करने के लिए। मैं कह रहा हूं आपसे, आप इंग्लिश बोलिए। यश, सबसे पहले एग्जांपल समझो यहां पर कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दो कंडीशंस होती हैं। देखिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। सब्जेक्ट में जैसे आई आ रहा है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी। यू आ रहा है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस बनता है यू। वी अगर से आ रहा है सब्जेक्ट में तो वी का हो जाता है अश।
दे का क्या हो जाता है, दे का हो जाता है देम। ओके। और बताइए, ही का क्या हो जाता है, हिम। शी का क्या हो जाता है, हर। बस यही फंडा कि आई का मी, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर। ओके, चलिए बनाते हैं एग्जाम्पल। मुझे इंग्लिश बोले दो, मुझे मुझे जाने दो। कोई आपसे कहता है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कोई बच्चा आपसे कह रहा है मुझे जाने दो, वो क्या बोलेगा, लेट मी गो। पूछिए कैसे, लेट लगाया देन ऑब्जेक्टिव केस फिल किया हमने। ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा वाला आ जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे आप। मी, यू, अस, ये सारी चीजें क्लियर। ये मुझे जाने दो, हमें क्लास अटेंड करने दो, हमें क्लास अटेंड करने दो, हमें क्लास अटेंड करने दो। लेट अस अटेंड द क्लास, लेट अस अटेंड द क्लास। मुझे मुझे समझने दो, मुझे समझने दो। लेट मी अंडरस्टैंड, लेट मी अंडरस्टैंड। उसे सुनने दो, उसे सुनने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे सुनने दो। लेट हिम लिसन, लेट हिम लिसन। मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पढ़ाई करने दो। लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी। राधा को पतंग उड़ाने दो, राधा को पतंग उड़ाने दो। लेट राधा फ्लाई काइट, लेट राधा फ्लाई काइट। उसे गाने सुनने दो, उसे गाने सुनने दो। लेट हर लिसन सॉन्ग, लेट हर लिसन सॉन्ग। ओके। तो हमने कैसे बनाया, कुछ प्रैक्टिस भी करिए मेरे साथ आप, बिना राइट किए। ओके, अभी मैं राइटिंग वर्क नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सेंटेंसेस बुलवा रहा हूं। यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। मुझे पानी पीने दो, लेट मी ड्रिंक वाटर। मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ यार, मुझे पानी पीने दो। मुझे पानी मत पीने दो, डोंट लेट मी ड्रिंक वाटर। मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो। मुझे बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक। मुझे सुनने दीजिए, लेट मी लिसन। राधा को जाने दीजिए, लेट राधा गो। मुझे हिंदी बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक हिंदी। मुझे क्लास देखने दीजिए, लेट मी वॉच द क्लास। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी को हम लोग एक सीक्वेंस में याद करते हैं। ओके, पहले मैंने आपको बताया था V1 ऑब्जेक्ट, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कुछ करो। ओके। या लास्ट में सेंस आएगा होगा। दूसरा मैंने आपको बताया डोंट, डोंट V1 ऑब्जेक्ट, जिसका सेंस था कुछ ऐसा मत करो। थर्ड नंबर पे हमने देखा था नेवर ऑलवेज, ऑलवेज V1 ऑब्जेक्ट। फोर्थ नंबर पे हमने देखा लेट्स V1 ऑब्जेक्ट। देन हमने देखा लेट
ऑब्जेक्टिव केस V1 ऑब्जेक्ट। चलिए वन बाय वन सभी के मीनिंग देखते हैं। नेवर ऑलवेज का मतलब क्या था? कभी नहीं या हमेशा कुछ करो। लेट्स चलो हम, या फिर हमने देखा था आओ हम कुछ करें, ऐसा सेंस हमने देखा था। लेट मुझे कुछ करने देना, करने दो, यानी हमने यहां पर अलाउ का सेंस देखा था। हमने यहां पर क्या देखा था? अलाउ का सेंस देखा था, अलाउ वाले सेंस। चलिए प्रैक्टिस करते हैं वन बाय वन। अभी मैं आपसे सारे सेंटेंसेस बुलवाऊंगा, बट मैं आपको यहाँ पर लिख करके नहीं बताऊंगा, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और मेरे सेंटेंसेस के आंसर देने हैं। ओके, चलिए आंसर देने के लिए आप रेडी हैं? यश। मेरी मदद करो, कम ऑन, मेरी मदद करो, हेल्प मी। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मुझे छुओ मत, डोंट टच मी। मुझे पढ़ाओ मत, डोंट टीच मी। मुझे सुनने दो, लेट मी लिसन। हमेशा अच्छा बोलो, ऑलवेज स्पीक गुड। हमेशा पॉजिटिव सोचो, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। कभी भी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। मुझे जाने दो, लेट मी गो। चलो इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश। कभी भी इंग्लिश मत बोलो, नेवर स्पीक इंग्लिश। हमेशा इंग्लिश बोलो, ऑलवेज स्पीक इंग्लिश। मुझे छुओ मत, डोंट टच मी। मुझे बोलने मत दो, डोंट लेट मी स्पीक। बोलो मत, डोंट स्पीक। चलो मत, डोंट वॉक। अरे जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, रन फास्ट। थोड़ा कम दौड़ो, रन स्लोली। तेज मत दौड़ो, डोंट रन फास्ट। कभी भी दौड़ मत लगाओ, नेवर रन। हमेशा दौड़ लगाओ, ऑलवेज रन। चलो हम इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश। चलो वीडियो देखें, लेट्स वॉच वीडियो। चलो मूवी देखें, लेट्स वॉच मूवी। मूवी कभी मत देखो, नेवर वॉच मूवी। हमेशा इंग्लिश मूवी देखो, ऑलवेज वॉच इंग्लिश मूवीज। मूवी मत देखो, डोंट वॉच मूवी। गेम मत खेलो, डोंट प्ले गेम। डोंट प्ले गेम्स, गेम्स मत खेलो, डोंट प्ले गेम्स। चलो मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड। मुझे आपका लैपटॉप यूज करने दो, लेट मी यूज योर लैपटॉप। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस बन रहे होंगे। आपने प्रैक्टिस किया होगा मेरे साथ, सो ऑब्वियसली ये कि आपको जरूर बनेंगे। ओके, सो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे सेशन। ओके, सो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी क्लास लिंक कहाँ पर मिलेगी आप लोगों को, तो क्लास लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है। तो पीडीएफ की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक की बात करूँ तो आपको देखने मिलेगा आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम। आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप देखने मिल जाएगा, और यहीं पर आपको सारे क्लास नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर? या एंड जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया है, तो मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ आप लाइक कर दें। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा कि यस, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।